उसमें अवश्य सम्मिलित है। वैसे तो दशरथ जी ने जानबूझकर कैकई से ये बात नहीं छुपाई थी, पर मंथरा द्वारा कैकई को भड़काते समय दशरथ जी की यही भूल मंथरा के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन गई। मंथरा ने उस कैकई को राम के विरुद्ध भड़का दिया जो राम को सबसे अधिक स्नेह करती थी। उसकी बुद्धि पलट दी, मति भ्रष्ट कर दी और चिंता में डाल दी। और मित्रों, चिता तो व्यक्ति को मरने के बाद जलाती है, परंतु चिंता व्यक्ति को जीते जी डरा डालती है, जीते जी जला डालती है। इसी चिंता और क्रोध में आकर कैकई ने महाराज दशरथ से उनके द्वारा दिए हुए 2 वरदान मांगने का निश्चय किया और कोप भवन में जा बैठे। और दूसरा, राम का वनवास। किसी ने सच ही कहा है, बेवजह नहीं पड़ती रिश्तों में दीवार, बेवजह नहीं पड़ती रिश्तों में दीवार, कोई अपना ही जहर खोलता है अपनों में। संध्या के समय राजा दशरथ कैकई के महल में गए और कैकई को भवन में है ये सुनकर सहम गए। उसके पास जाकर बोले, जल्दी से श्रृंगार कर। रानी ये सुनकर मुस्कुराई और बोली, आप केवल कहते हैं कि कुछ भी मांग लो, पर दिया कभी कुछ नहीं। देवासुर संग्राम में मैंने आपके प्राण बचाए थे, उस समय आपने मुझे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, पर आप कहकर भूल जाते हैं। राजा ने कहा, नहीं प्रिय, हमें याद है, मांग लो क्या चाहिए। और कैकई बोली, मुझे विश्वास नहीं है आप पर, पता नहीं मेरे मांगने पर आप देंगे या नहीं। और राजा दशरथ बोले, तुम्हें एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम तुम्हारी शपथ लेते हैं क्योंकि तुम हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। और आप जानते हैं कैकई क्या बोली उस समय, राम आपको सबसे अधिक प्यारे हैं, उनकी शपथ क्यों नहीं लेते। और राजा ने राम जी की शपथ ले ली। और तब कैकई ने राजा पर ऐसा आघात किया कि वो सहम गए, उनका रंग उड़ गया और एक ही पल में अयोध्या भी उजड़ गई। भरत को राज्य और राम को वनवास। कैकई के मन में जो लोभ और लालच घर कर गया था, उसी ने ये सब उससे करवाया। इसीलिए सब कहते हैं हमें लोभ और लालच से दूर रहना चाहिए। मंत्री सुमंत्र के द्वारा श्री राम को दशरथ जी की दशा का पता लगा, जो माता पिता दोनों के वचनों का पालन करता है, जो दोनों को संतुष्ट करता है। भरत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसे राज्य मिलना तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। और जहां तक वनवास का प्रश्न है, माता, मुझे तो लगता है मेरा कल्याण हो गया। आपके और पिताश्री की आज्ञा से मुझे वो सुअवसर मिल रहा है जहां मैं वन में मुनियों और ऋषियों के दर्शन कर सकूंगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूंगा। अरे माता, मेरा तो चारों ओर से कल्याण ही कल्याण है। और फिर पिताजी से बोले, मैंने आपकी पीड़ा जान ली है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आचरण से आपका पूर्ण विश्वास प्राप्त कर सकूं और आपकी आज्ञा का पालन करके, आपके वचनों की पूर्ति करके अपना जीवन धन्य कर सकूं। राम बदले चला रे राम की निशानी, राम बदले चला रे राम की निशानी, राम बदले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम बदले चला रे
निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। यातने का खानी मन में राम सिया भेज दई रे वन में। ओ मैया तेने का खानी मन में राम सिया भेज दई रे वन में। ओ हटली तन का ठानी मन में राम सिया भेज दई रे वन में।